बंगाल में ये विशेष का डर है, यहाँ कोई भी आदमी ऐसा जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकता, चुपचाप वोट दे सकता है। ये हिंदुस्तान में रहने वाला, हर प्रांत का रहने वाला एक होता है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। एक बार यहाँ चेंज आना जरूरी है। मोदी जी बेस्ट है। दिल कहता है मोदी, दिमाग कहता है ममता दीदी। लगता है दीदी जीतेगी। बंगाल में दीदी, दिल्ली में दादा। मोदी जी तो आएंगे, ही हैज प्रूफ। तो लग रहा है ममता ही जीतेगी। दीदी बहुत अच्छा संप्रीति रखा है कलकत्ता में। 2 बार तो उनको मौका मिल ही चुका है। एकदम 100% हारेगी। यहाँ पे इतना ही करप्शन है, मुझे तो लगता नहीं है कोई अच्छा काम करेगा। बैटल ऑफ बंगाल इस वक्त अपने चरम पर पहुंच चुकी है, चुनावी उद्घोष हो चुका है और ऐसे में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टियां दिन रात कसरत में जुटी हुई हैं कैसे वोटरों को जो है अपनी तरफ खींचा जाए। तो ऐसे में न्यूज़ नेशन की टीम भी सुबह से ही निकल गई है ये जानने के लिए कि कोलकाता शहर में वोटर का मिजाज कैसा है। अलग अलग जगह पर चलेंगे और वोटरों का मिजाज जो है आज दिन भर टटोलने की कोशिश करेंगे। कोलकाता की पहचान, कोलकाता के अड्डे आपको दिखाएंगे और इसी कड़ी में सबसे पहले हम पहुंचे हैं विक्टोरिया के सामने, जहां पर सुबह सुबह जॉगर्स की एक अच्छी खासी तादाद जो है यहां पर आती है कसरत करने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए। लेकिन हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी नजर में कौन सी पार्टी फिलहाल उनको लग रही है वेस्ट बंगाल के लिए सबसे ज्यादा फिट। आइए जानते हैं इन्हीं जॉगर्स से। तो कोलकाता की सुबह सुबह हम निकले हुए हैं वोटरों का मिजाज जानने के लिए। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर कुछ साइकिलिस्ट भी हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं और पुरुष भी वॉकर्स हैं। और यहाँ इन लोगों से समझते हैं कि ये लोग तो कसरत कर रहे हैं खुद को फिट रखने के लिए, लेकिन इनकी नज़र में कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है जो इन्हें फिट रखेगी? क्या लगता है मैम आपको? अभी तक तो सब मोदी मोदी बोल रहे हैं, तो अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो जहाँ तक है मोदी के ही आने का चांसेस हो रहा है यहाँ पे भी। तो परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन तो अब सबका दिमाग में है। अब देख परिवर्तन होगा तब सबका सामने आ जाएगा नज़र में। अच्छा ये बताइए, ममता दीदी कह रही हैं कि यहाँ पर बंगाली हैं, बंगाली को ही मौका मिलना चाहिए, बाहरी लोग हैं बाकी। आपको लगता है कि ये हमारा एक देश है तो उसमें ये सब होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सब एक ही तो है हम लोग, और क्या बोलेगा। हम लोग तो एकदम सुस्त देश चाहिए जो एकदम बिना मतलब कोई माने एक साथ हम लोग रहना चाहिए। बंगाल में ये विशेष का डर है, यहाँ कोई भी आदमी ऐसा जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकता, चुपचाप वोट दे सकता है। सीपीएम के समय ऐसा था, जो टीएमसी चेंज हुई तो इसी तरह हुआ कि आदमी चुपचाप था। सीपीएम के बोलने से आदमी को भय दिखाया जाता था। अब भी लगता है ऐसा ही होगा। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसा काम किया है और अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों, क्या लगता है, क्यों लगता है कि मोदी जी सब ठीक कर देंगे? ऐसा क्या है उनमें? ऐसा लगता है, देख के ही लगता है। महिला के लिए बहुत चीज़ किए हैं, कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी बहुत पैसे हम लोग को नहीं, जिसको मिला है 500 रुपया, उन लोग को बहुत आदमी लोग को मिला है 500 रुपया। हमको लगता है मोदी जी। चलिए तो मोदी जी, इस बार मोदी जी से भरोसा है। चलिए कुछ साइकिलिस्ट, हाँ आइए बताइए सर, आइए ना इधर आइए। जो बाहरी लोगों का जो नारा दिया, ये जो वेरी डेंजर। अच्छा, ये हिंदुस्तान में रहने वाला, हर प्रांत का रहने वाला एक होता है। ये बोलता है बाहरी लोग। बाहरी लोग किसको बोलते हैं? जो हिंदुस्तान के बाहर से आते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, जापान, चाइना, उनको भारी लोग बोला जाता है। हम लोग राजस्थान से आज बाहरी हो गए। आज ये नारा दे रही है तो हम पंजाबी है, हरियाणा से आए, यूपी से आए, राजस्थान से हम भारी हो गए। चलिए तो We are बंगाल all are Indian, चलिए। all are Indian। तो ये नारा पसंद नहीं आया है। जरा कुछ यंग वोटर्स और साइकिलिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सुबह सुबह डेली साइकिलिंग करते हैं आप? हाँ, ऑलमोस्ट एवरी डे। ऑलमोस्ट एवरीडे। तो ये बताइए कि आजकल नेता जो हैं वो फ्री की साइकिल भी बांटते हैं, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है जब आप लोग वोट डालने जाते हैं या नहीं? हम लोग के लिए, जो लोग शहर में रहते हैं शायद नहीं, लेकिन जो लोग विलेजेस एरिया में रहते हैं तो उन लोगों का बहुत सारा हेल्प तो होता ही है। बिकॉज दे आर कम्यूटिंग, बाय कम्यूटिंग इन साइकिल दे अर्निंग देयर डेली लाइफ, सो इट हैज़ बीन गुड वर्क फॉर देम। क्या सीपीएम और कांग्रेस का मौका मिलेगा क्या? मौका अगर वो अच्छा काम करे तो मुझे तो लगता है सबको मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतना ही करप्शन है, मुझे तो लगता नहीं है कोई अच्छा काम करेगा। चलिए तो यहाँ पर उम्मीदें छोड़ रहे हैं यूथ, लेकिन आप बताइए क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आरोप लगता है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन प्ले किया है, ऐसा लगता है आपको? हमको एक बात कहना है, जो भी आना चाहिए
उसको तरक्की में ध्यान देना चाहिए बस। ये सब हिंदू मुस्लिम में नहीं नो पड़ना नो नो चाहिए। नो नो। देखिए ये बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पर लड़ाई जो है बंगाल की बेटी वर्सेस जादूगर मोदी के बीच में है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ मोदी जी तो आएंगे, ही हैज़ प्रूव्ड पूरे कंट्री में सब कुछ करके, आई मीन द होल ऑफ द कोविड पोर्शन जो हमने निकाला है। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी कि बंगाल की बेटी ने कुछ काम नहीं किया या बट मोदी जी हैज़ प्रूव्ड डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टाइम लॉट ऑफ थिंग्स। मोदी जी सेंट्रल में स्ट्रांग है, ममता दीदी यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन कुछ एक नीति ऐसी है जो कि सेंट्रल की यहाँ इम्पोज होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है, तो जनता उस चीज़ को मार्क कर रही है। यहाँ बंगाल की बेटी या भारत की बेटा से बोलने से कोई मतलब नहीं है। चाहिए अपने को, अब अपने को लगना चाहिए कि यहाँ भी काम होना चाहिए आज पे। और मौके की बात है तो 10 साल से तो उनका ही सरकार है, 2 बार तो उनको मौका मिल ही चुका है, तो मौके वाली बात यहाँ नहीं है कि मौका उनको मिलना चाहिए। बंगाल अगर वो आएंगे, इधर भी अगर बीजेपी आती है, 10 साल टीएमसी को ट्राई किया है पब्लिक ने, तो इनको भी करके देखे। अब लोगों का विश्वास मोदी की तरफ बन रहा है काफ़ी। हाँ हम तो भाई उनको ही पसंद करेंगे, और अभी वो अच्छा काम कर रही है। देखिए 5 रुपए में हमको खाना दे रही है। मेरे को 1 साल हो गया, मेरे को फ्री में राशन दे रही है, और इसके अलावा जो ओल्ड एज के लिए उन्होंने जो किया है 1000 रुपया, वो भी मेरे को दे रही है, तो ख़राब क्या है। जब से चाय वाला प्रधानमंत्री बने हैं तब से चाय और चुनाव का जो है काफ़ी करीब का रिश्ता हो गया है। ऐसे में कोलकाता की सुबह को हमने आगे बढ़ाया और लोगों की मॉर्निंग वॉक जो है वो कलकत्ता की इस मशहूर दुकान पर, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, आज़ादी के संघर्ष का इतिहास अपने में समेटे हुए है, बलवंत सिंह की जो ढाबा है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और हम भी जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अब अपनी वॉक ख़त्म करने के बाद चाय नाश्ता करने का फैसला किया है, तो हमने भी चाय की चुस्की के साथ कुछ चुनावी गपशप करने की सोची है। तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यहाँ कुछ लोग जो हैं वो चाय के साथ अपना यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। वॉक ख़त्म करके साइकिलिस्ट आ चुके हैं। सर ये बताइए कि यहाँ पर रोज़ का आना होता है साइकिलिंग करने के बाद? हफ्ते में 3-4 बार। 3-4 बार आते ही हैं। तो आपको पता है बंगाल में इलेक्शन है, तो क्या लगता है इस बार? लगता है दीदी जीतेगी। ऐसा क्यों? हम चाहते तो हैं कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन दीदी बहुत साल से है, इसलिए शायद लग रहा है कि वापस वही आएंगे। जी, और एक हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप लोग सुने होंगे, दीदी वर्सेस दादा। बंगाल में दीदी, दिल्ली में दादा। दिल्ली में दादा। दीदी ने कैसा काम किया है यहाँ पर? दीदी ने बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर रखा है और बंगाल में काफ़ी कुछ काम हुआ है, ये हमारा फीलिंग है। चलिए, तो आपको बता दें कि 2016 में चौथे नंबर पर रही थी बीजेपी, और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 18 सीटें जो हैं यहाँ पर काबिज करने में कामयाब हुई थी, और 38% का वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के खाते में गया था। तो क्या ये आंकड़े जो हैं उसे अब 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएंगे? क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पर कुछ करिश्मा दिखा पाएगी विधानसभा चुनावों में? देखिए, मेरा जो ये भारतवर्ष है, इसका जो बात है कि जो नाना जाति, नाना भाषा, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सबका जो ऐक्य मत है, इसके बारे में दीदी बहुत अच्छा संप्रीति रखा है कलकत्ता में। कलकत्ता में कोई जाति विद्वेष नहीं है, और लॉकडाउन का समय बहुत आदमी को दीदी चावल दिया है। दीदी बहुत आदमी का पास में खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग ये आशा करते हैं जो अगले चुनाव में दीदी का हाथ सख्त करके दीदी को नवान्न भेजना है। तो यहाँ पर आप बताइए कि चाय की चुस्की के साथ हम भी चाहते हैं कि आप थोड़ी चर्चा करें हमसे चुनावी। क्या लगता है इस बार के चुनाव का माहौल? भाई, व्हाट आई फील इज दिस द रूलिंग पार्टी टीएमसी इज गेटिंग अ वेरी गुड फाइट विद द बीजेपी, एंड मेरे को ऐसा है कि बीजेपी की भी अच्छी सीटें, मतलब आई एक्सपेक्ट इन द रेंज ऑफ से 125 to 140 सीट्स ऑफ बीजेपी फॉर द करंट। मोदी जी या फिर महिला सशक्तिकरण की पहचान दीदी? मुझे तो मोदी जी पर्सनली लगता है कि ज़्यादा कुछ आके बेनिफिट कर सकते हैं बंगाल में, जो इतना यहाँ पे इंडस्ट्री और ये सब जो नहीं हो पा रही है डेवलप, वो शायद मुझे लगता है वो कर देंगे। हमको लग रहा है ममता ही जीतेगी। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या वजह है? काम उसने काम किया है। काम किया है। ये लोग खाली बहाना बजा। मोदी जी महिलाओं के बीच में खासे पसंद होते हैं, तो आपके लिए दीदी या मोदी जी?
हमारे लिए तो पसंद तो मोदी जी है, जो देश का काम अच्छा करे वो सबसे बढ़िया है। तो ये 100 साल पुरानी दुकान है, होने जा रहे हैं इसको और 4 साल में हाँ। या तो क्या मार्चिंग टुवर्ड्स 100 इयर्स। तो आज़ादी का संघर्ष भी देखा है इसने, कुछ बताएं उसके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेरे नाना जी आए थे 1925 में, तो उन्होंने 26 में यह स्टार्ट किया और उस टाइम में गदर पार्टी में थे, गदर पार्टी और फिर एक नाना जी हमारे कामाघाटा मारू जहाज में थे जिसमें शहीद हो गए थे वो, उनका नाम था सुरजन सिंह। और यहाँ जो ये ढाबा चला है उनका नाम था सुरता सिंह। फिर वो 1926 में SGPC के लीडर चुने गए रोपड़ के इलाके से। फिर वो चले गए पिताजी को देखे बलवंत सिंह मेरे पिताजी का टाइम नाम है। ये आप बता रहे थे कि आज़ादी के संघर्ष में यहाँ पर जो है स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स आया करते थे। हाँ जी, फ्रीडम फाइटर्स आते थे, अंडरग्राउंड यहाँ रहते थे, जिनको फांसी हो जाती थी पंजाब में तो यहाँ अंडरग्राउंड रहते थे और नाना जी उनकी केयर वगैरह करते थे। चलिए, तो दुकान का इतिहास अपने आप में आज़ादी के संघर्ष की कहानी कहता है और दुकान पर मौजूदा ग्राहक जो हैं वो हमें बताएंगे कि आखिर फिलहाल जो है नेताओं का संघर्ष कहाँ पहुँचता है। देखिए, नाश्ता जिसका मैं जिक्र कर रही थी वो यहाँ आ चुका है। यहाँ पे सिंगाड़ा है, छोटा समोसा और नमक पारे हैं और मिर्चों के साथ है। सुबह सुबह मिर्चें कलकत्ता वाले ही खाते हैं। अब किसको मिर्ची लगेगी भाई इस बार चुनाव में? ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन आपका दिल क्या कहता है? 50-50। 50-50। सर, आपका दिल क्या कहता है, मोदी जी या दीदी? दिल कहता है मोदी, दिमाग कहता है ममता दीदी। क्यों? ममता दीदी ने हम लोग बंगाल में काफ़ी सद्भावना के साथ रखा हुआ है, बट देश की तरक्की के लिए मोदी जी का सहयोग जरूरी है। सो दिल और दिमाग दोनों अलग अलग। चाय पर ये चर्चा थी हमारी इस नाश्ते के साथ, इस ऐतिहासिक कोलकाता के आइकॉनिक बलवंत सिंह की टी शॉप से। अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और एक मशहूर कचौड़ी वाला है जहाँ पर कुछ जॉगर्स जो हैं वहाँ भी पहुँचते हैं, तो वहाँ के बारे में भी आपको बताएंगे और वहाँ भी चुनावी मिजाज को कचौड़ी के जायके के साथ टटोलेंगे। ये कलकत्ता का ही रंग है कि आपको कलकत्ता की सड़कों पे पहले सुबह सुबह लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद आप देखिए ऐसे ही तमाम चौक जो होते हैं फेमस यहाँ के, वहाँ पर आपको लोग जो हैं वो कचौड़ी समोसे का नाश्ता करते हुए भी नजर आ जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि जलेबियाँ भी सुबह सुबह नाश्ते में चलती हैं और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी सुबह के बमुश्किल 6-6:30 का वक्त ये यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये जो दुकान है यहाँ की कचौड़ियाँ खाने के लिए, इसका बटर टोस्ट खाने के लिए लोग खासतौर से आते हैं। तो चलिए लोगों से चुनावी चर्चा कर ली जाए। सर, ये बताइए, ये तो कलकत्ता का अलग ही अंदाज है कि पहले तो जॉग करो और फिर उसके बाद तेल में तली हुई कचौड़ी और समोसे खा लो ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो अब की बार किसका हिसाब बराबर करने वाले हैं आप? अब की बार इलेक्शन में देखा जाए अब की बार अगर देश का भविष्य हम सुरक्षित चाहते हैं और अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं तो एक ही पार्टी है जो देश की तरक्की कर सकती है, जो देश के बारे में सोचती है। कौन सी? बाकी सब अपने बारे में सोचते हैं। कौन सी पार्टी? उसके बारे में बोलने की दरकार है। बीजेपी खूब अच्छी तरह। जी हाँ। चलिए, तो ये लोग तो कह रहे हैं हिसाब बराबर करेंगे। जरा कुछ और लोगों से बात करें। सर, आप बताइए कि क्या लगता है? एंटी पार्टी से नहीं, देखिए एक बार यहाँ चेंज आना जरूरी है। CPM और TMC के समय में इतना चेंज यहाँ नहीं आया। अब जरूरी है एक बार भाई तीसरी को भी आजमा के देखा जाए। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है किसकी मेहनत रंग लाएगी? बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, केंद्रीय मुद्दे अलग होते हैं। चुनाव तो राज्य का है, तो क्या? चुनाव राज्य का तो स्थानीय मुद्दे ही हावी रहेंगे। तो कौन भारी पड़ेगा? दादा। दादा? दादा। अच्छा, तो दीदी बंगाली बेटी हार जाएगी जो तो फाइटर है बहुत बड़े? एकदम 100% हारेगी। ये बताइए, परिवर्तन और अन्याय नहीं सहेंगे या फिर परिवर्तन है? दिस टाइम परिवर्तन है। परिवर्तन है, ठीक है। दीदी कह रही हैं कि वो तो फाइटर हैं, बंगाल की बेटी हैं। फाइटर हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह राइट है, लेकिन परिवर्तन है इस बार। परिवर्तन है। सर, आप बताइए, चलिए आप बताइए, आपने तो CPM का राज भी देखा, अब दीदी का भी देख लिया और मोदी जी कह रहे हैं एक मौका मुझे चाहिए। हम तो दीदी को सपोर्ट करेंगे। क्यों, क्या वो सबके साथ है। भाई, आप तो इतनी ज्यादा मिर्ची खा रहे हैं, किसको मिर्ची लगाएंगे? किस नेता को मिर्ची लगाएंगे? दीदी को। क्या लगता है? मोदी जी बेस्ट है, मोदी जी बेस्ट है, ममता बेस्ट नहीं है। ममता बोलती कुछ है, करती कुछ है।
मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं पूरा एकदम। मोदी जी पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पूरा देश के लिए, देख रहे हैं अपने सभी देख रहे हैं, बंगाल को छोड़ के बाकी सब जगह तो प्रोग्रेस हुआ ही है, बंगाल को छोड़ के तो अपने सभी देख रहे हैं। वो तो बोलने का कुछ है ही नहीं उसमें मोदी जी के बारे में। चड्डा नड्डा गड्ढा इस तरह की बातें होती हैं, छी 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 इस तरह की बातें होती हैं, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। बंगाल का कल्चर दूसरा है, इस तरह के अटैक्स नहीं होने चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जय श्री राम भी एक मुद्दा बना हुआ है, तो आपको लगता है कि ये बंगाल के लोगों के लिए मुद्दा होगा? नहीं, Mamata is also saying Jai Shri Ram. There's no harm in it. To name a god, this is a good thing. So you cannot politicize Ram into the election. सारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपनी पॉकेट्स भरने के लिए जस्ट उल्टा सीधा जनता को भड़काते हैं, और एक मोदी ऐसे हैं कि जो आई थिंक सो ही इज क्लियर मैन। सर क्या कहते हैं, क्या है? हमारे हिसाब से इस बार मोदी आएंगे। मोदी आएंगे? अरे आएंगे क्या, जोर से बोला आएंगे। जोर आएंगे ही आएंगे, बिकॉज देश के लिए मोदी बहुत जरूरी है। जोर से बोलो। चलिए आप देखिए कि अगर चाय पर चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र आएगा तो फिर यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर आपको जो है ओपिनियन जो है वो थोड़ी बायस्ड नजर आ रही है।